छह बीमारियां महामारियों का रूप ले सकती हैं, जिसको महामारी घोषित किया हुआ था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो पहले जानवरों में होती हैं उत्पन्न, उसके बाद इंसानों में होती हैं। दोस्तों, फिर से एक बार मीडिया द्वारा पूरे विश्व भर में बीमारी के नाम पर दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि WHO चीफ ने अभी एक बयान दिया है कि ये जो पिछली वाली ट्रेंडिंग बीमारी थी, इसके बाद एक और ट्रेंडिंग बीमारी आने वाली है और ये पिछली वाली बीमारी से बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हो सकती है मौत। कुछ इस तरह के डर, कुछ इस तरह के भय चारों तरफ मीडिया में बताए जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। इन सभी महामारियों के पीछे, या ये जो WHO का दावा है कि एक बहुत ही खतरनाक महामारी आने वाली है, इन सब का ऐसा कड़वा सच जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अमेरिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जरा ये एक एक करके कुछ खबरें पढ़ते हैं और उसके बाद आपको इनका जो षड्यंत्र है वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा फेसबुक के माध्यम से बताया गया, मीडिया में प्रेस रिलीज भी की गई कि ब्रिक्स सम्मेलन, और जो लोग नहीं जानते ब्रिक्स सम्मेलन क्या है, तो इसमें जो 5 देश हैं, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब का ये एक संगठन है। तो इनकी अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ, इसका भी जो मुख्य उद्देश्य था वो था हेल्थ इमरजेंसी को लेकर के तैयारियां करना। तो इस खबर से इतना तो साफ साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ ऐसी महामारियां ज़रूर आ रही हैं जिनकी प्लानिंग लाई जा रही हैं या आ रही हैं, वो अभी वीडियो के लास्ट में आप निष्कर्ष निकालना। लेकिन फिलहाल अब इस खेल की जो तैयारी है पूरी तरह से पूरे विश्व भर में चल रही है। उसी का ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में चाहे वो टीकाकरण हो या जो बीमारी के नाम पर रिस्ट्रिक्शंस या लोगों पर जो नियम कानून निर्देश बनाने की प्लानिंग चल रही हो, वो पूरी तरह से चल रही है और ब्रिक्स सम्मेलन का भी यही एक उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं एक और खबर की। अब WHO की तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उनमें से एक खबर जरा ये देखिए कि WHO कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेंडिंग बीमारी नहीं, इसके अलावा छह बीमारियां महामारियों का रूप ले सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए कौन कौन सी ये 6 बीमारियां हैं जिनको इन्होंने बोला है कि ये महामारियों का रूप लेंगे। पहला तो इन्होंने बोला है इबोला, दूसरा मारबर्ग, तीसरा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, चौथा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और जीका, और छठा तो खैर जो ट्रेंडिंग बीमारी पहले से आ चुकी थी उसको इन्होंने बोला है कि फिर से ये महामारी का रूप ले सकती है। अब इस खबर के बाद एक और खबर इससे पुरानी वाली पे चलते हैं। 5 मई के आसपास से जब खबर आना शुरू हुई कि WHO ने घोषित कर दिया है कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है, जिसको महामारी घोषित किया हुआ था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। तो अब इस खबर के बाद तो बड़ा रिलीफ महसूस हुआ, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सकारात्मक बातें पता चली कि भी WHO ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। हालांकि हमने अपने चैनल के माध्यम से उसी दिन बताया था कि ये किसी भी बीमारी या किसी आफत का अंत नहीं, बल्कि और ज़्यादा बड़ी आफत की शुरुआत है। और वो आप देख रहे हैं कि पिछली बीमारी को महामारी घोषित किया था और उसको निरस्त करने का अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि अब अन्य बीमारियों की बातचीत मार्केट में या मीडिया में पहले से शुरू हो चुकी है। अब इसी बीच में आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक वायरस या एक बीमारी स्पार्स, जिसको डॉक्टर तनु कोठारी सर ने भी काफ़ी लंबे समय पहले ही लोगों के सामने बता दिया था कि ये 2025 के आसपास इस वायरस को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी 2025 दूर है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में खबरें चल रही हैं नई नई बीमारियों को लाने की, तो हो सकता है
कि 2025 में वो एक बड़ा धमाका उनका हो और उससे पहले छोटे छोटे धमाके करने की भी इनकी तैयारी पहले से है, और उससे पहले कई सारी और महामारियां भी हमको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे कि WHO ने बहुत सारी ये 6 बीमारियों को तो बताया, यह साथ ही साथ कहा है कि कुछ बीमारियां तो ऐसी होंगी जो जूनोटिक होंगी। जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो पहले जानवरों में होती हैं उत्पन्न, उसके बाद इंसानों में होती है, मतलब कि इंसानों में फैलने वाली बीमारियों का कारण जानवरों को बताया जाएगा। तो अब इसमें बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है कि जानवरों के नाम पर इनका कुछ प्लान ये है कि हमारे जो पशु हैं, जो पशुपालक हैं, पशुओं को ठहराया जाएगा इन बीमारियों का जिम्मेदार। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर ये कहते हैं कि ये बीमारियां एक्चुअल में कृत्रिम रूप से इन षड्यंत्रकारियों द्वारा ही फैलाई जाएंगी। हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सच्चाई मैं भी इस वीडियो के माध्यम से इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी माने तो उनका मानना ये है कि बीमारियां फैलाई जाएंगी और इसीलिए फैलाई जाएंगी ताकि उनका नाम बताया जा सके कि ये पशु, जैसे कि खासकर गाय को इन्होंने टारगेट किया है। अभी लंपी वायरस को लेकर के आपने देखा कि कितनी सारी गायों की जान गई। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण पशुओं को बताए जाएंगे कि इन पशुओं के माध्यम से बीमारियां फैल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो कम होगा वो पशुपालन होगा। अब देखिए, इसके बाद अब जरा हम जड़ की बात करें कि आखिरकार इन सभी खबरों से इतना तो पता चल रहा है, चाहे तो बीमारियां महामारियां लाई जाएं या वो प्राकृतिक रूप से आए, लेकिन भविष्य बीमारियों और महामारियों से भरा हुआ है, इतना तो तय है। तो ऐसे में जागरूकता ही समाधान है, जो जागेगा वही बचेगा। ऐसे में आपको अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस तो अब ज़्यादा होना ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, निष्कर्ष निकालना चाहें कि ये जो बीमारियां आने वाली हैं इनका कारण क्या हो सकता है, तो एक तो कारण ये हो सकता है जो ये खुद मीडिया वाले या पूरे विश्व भर में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बढ़ती पॉपुलेशन ही इन तमाम बीमारियों का कारण है। क्योंकि जैसे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है वैसे ही प्राकृतिक चीज़ों का अभाव होता जा रहा है, चाहे वो कंटामिनेटेड चीज़ों का बढ़ना हो, वो भी जनसंख्या बढ़ने के कारण ही बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इन्हीं कारणों से बीमारियां आ रही हैं। लेकिन अब दूसरा तबका ये है, उनका मानना ये भी हो सकता है कि जो लोग पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं तो वो पहले से ही ऐसे कृत्रिम खेल खेल रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र खेल रहे हैं कि पहले तो वो ये सिद्ध करा दें कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कितने सारे खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और इन खतरों को बचना है, इन खतरों से तो पॉपुलेशन को कम करना ही पड़ेगा। तो अब ऐसे में हालांकि इन खबरों से ये भी निष्कर्ष निकालना काफ़ी आसान है कि एक इन सब बीमारियों के पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र या कुछ ना कुछ दाल में काला तो ज़रूर है और भविष्य कहीं ना कहीं हम सबका खतरे में ज़रूर है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हाँ, जनसंख्या बढ़ना भी एक कारण हो सकता है इन सभी खतरों का। आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए कमेंट बॉक्स में। आप ज़रा मुझे बताइए, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों कारणों में या इन सभी खबरों से आपको क्या नज़र आता है, आपका क्या नज़रिया है, क्या है पूरी सच्चाई। कमेंट बॉक्स में आगे की बात आप खुद रख सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी अलग वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।